आदमी ने बस 2 लोगों को भी ये अपना प्रोग्राम बना दिया दोस्तों, तो साल भर में आपके नीचे 8,000 लोगों की टीम बन जाती है। लेकिन 2 लोगों को बताएगा कौन? 2 लोगों को समझाएगा कौन? 2 लोग आपके पास है कि नहीं? अरे एक आदमी जब समझो गुजर जाता है दोस्तों, वो मुर्दा आदमी 4 लोगों को बुला लेता है कि भाई मुझे उठा के लेके चलो। उसकी जुबान भी नहीं है, लेकिन फिर भी 5 लोग वहां पे आते हैं। अरे हमारे जबान में तो अपने इसमें तो है ऑलरेडी, हम तो बात भी कर सकते हैं। तो हम दिन भर में या पूरा दुनिया में हम 5 लोगों को 10 लोगों को अपने मुंह से नहीं बता सकते? सिंपल सा है, लेकिन बता क्यों? क्यों बताना है मुझे उनको? इससे फायदा मुझे क्या होगा? इस सब प्लानिंग क्या हो सकती है? अभी मैंने टीम लोगों की बना दी तो क्या हो सकता है? आपके सामने जिन लोगों ने बनाए दोस्तों, उन लोगों को पैसा मिला नहीं क्या? अभी नहीं मिल रहा है क्या? आज गूगल पे देखा जाए तो 13 करोड़ लोगों की कम्युनिटी उसके पास है। पेटीएम के पास 15 करोड़ लोगों की कम्युनिटी है। अरे करोड़ों में लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, करोड़ों में लोग जुड़ रहे हैं वहां पे और ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। बस ट्रांजेक्शन के पीछे उसको करोड़ों रुपए का कमीशन मिल रहा है दोस्तों। आप भी बताओ मुझे कि जिस कंपनी में आपने सबसे बड़ी टीम बना दी, उस कंपनी में आपको सबसे बड़ा पे आउट आया कि नहीं? विनोद जी ने कम से कम अभी 22 साल का उनका एक्सपीरियंस बता दिया। इस 22 साल में कम से कम उन्होंने 5-6 कंपनी तो किया होगा कि नहीं? ये 5-6 कंपनी में जिन कंपनी में सबसे ज्यादा कम्युनिटी बनाई, उसमें सबसे ज्यादा पैसा मिला है कि नहीं उनको? पूछो विनोद जी, मिला है कि नहीं? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस में हमको जितनी ज्यादा सबसे ज्यादा कम्युनिटी बनेगी, उस कंपनी के हिसाब से ही मुझे पैसा मिलेगा। मैंने अभी तक 6 कंपनियां किया दोस्तों। इस 6 कंपनी में ना मेरा मैक्सिमम अभी मेरी डाउनलाइन हो गई 27 लाख लोगों की। यानी कि एक कंपनी में मैंने 27 लाख लोगों की कम्युनिटी बनाई। उस कंपनी में सबसे हाईएस्ट मेरा पे आउट आया 17 करोड़ रुपया, वो भी 6 महीने 8 महीने के अंदर। दूसरी कंपनी मैंने बनाई, वहां पे 1,22,000 लोगों का मेरा नेटवर्क बन गया था दोस्तों। वहां पे मैंने 65 लाख रुपए कमाए थे। उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट कंपनी आई थी, वहां पे खाली 1,000 लोगों की टीम बनाई थी मैंने, और कम से कम 122 करोड़ का मैंने वहां पे इन्वेस्टमेंट दिया था दोस्तों। उस कंपनी में जो 3 करोड़ का कमीशन मिला था। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पे एक ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से इन्वेस्टमेंट में है ना दोस्तों, कुछ कहा नहीं जा सकता। इन्वेस्टमेंट में एक बार अच्छा नेटवर्क बिल्ड हो गया तो भाई अब जो खरबों रुपए वहां पे आते हैं, बस उसको संभालने वाला चाहिए। आज मैं आपको थोड़ा कंपनी के हिस्ट्री बताने वाला हूँ। आप लोगों ने उसको कैसे देखा है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन पिछले महीने में आपके पैम अकाउंट में आपने देखा होगा 444 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट कंपनी में आया है। आपने देखा होगा कि भाई यहाँ पे इतना अमाउंट तो दिख रहा है। उसके बाद 10-10 लाख के 2 अकाउंट वहां पे आए थे, 20 लाख डॉलर वहां पे अपने पैम अकाउंट में डिपॉजिट हो गए थे। वो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद वो वापस विड्रॉल कर दिए गए और फिर अपने कंपनी ने 5,60,000 रुपए वहां पे वापस डिपॉजिट कर दिया। देखा कि नहीं? किसी ने देखा है कि नहीं? जिनको मैंने कोर्स बना दिया है उनको मैं पूछ रहा हूँ। देखा सर, मैंने देखा सर। देखा है, लेकिन उससे आपने क्या पहचाना? उससे आपने इस कंपनी को क्या जाना? देखो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट लाना बहुत मुश्किल बात नहीं है, लेकिन वो इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसको ट्रेडिंग करके प्रॉफिट जनरेट करना, ये एक क्या बोलते हैं, शेर की छाती होनी चाहिए। आज कोई ट्रेडर ऐसा है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वो कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो सामने वाला ने लेना तो चाहिए ना कि भाई मेरी कैपेसिटी है क्या उतनी? 444 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट में ले सकता हूं क्या? इससे आपको पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी कंपनी ने सिस्टम बना के रखा है कि भाई कोई भी आदमी कितना भी मेरे अकाउंट में पैसा डालेगा तो उसको ऊपर मैं ट्रेड करके उसको मिनिमम 2% 3% का एश्योरेंस दे सकता हूं। जो मैंने देखा यहाँ पे, मैंने एक बार सर को कंपनी पे डायरेक्टली फोन किया तो बोले सर मेरे पास अभी 6 अकाउंट है, वो 6 अकाउंट में मैंने इतने इतने पैसे डिपॉजिट करवाने हैं, लेकिन उस आदमी ने अपने पैम अकाउंट में हमने वो पूरा इन्वेस्टमेंट लिया था, फिर उसको डिवाइड करके अलग अलग अकाउंट 6 अकाउंट उसने बना दिए कंपनी ने उसके। तो इन्वेस्टमेंट लेने का जिगरा भी होना चाहिए दोस्तों कि भाई कितना भी लाओ मैं उसको हैंडल करने की क्षमता रखता हूं। मैंने वो देखा
मुझे सिस्टम इतनी तगड़ी चाहिए दोस्तों कि भाई अभी तक हमने जिस कंपनी में काम किया है, ज्यादा पैसा आने के बाद वो लड़खड़ाते क्या करना है इसका पता नहीं होता है, लोगों को पता नहीं होता है अभी क्या करें। और वो इन्वेस्टमेंट समझो वहां से जनरेशन पार्ट खत्म हो जाता है दोस्तों, तो वो ऑटोमेटिक कंपनी वहां पे डूब जाती है। तो ये आपकी कैपेसिटी कितनी है? मैंने एक अकाउंट दिखाया था बीच में, 58,82,000 का कंपनी अकाउंट एक आदमी का हैंडल कर रही है। इसे मुझे अंदाजा लगा यार, ये 60-60 करोड़ के अकाउंट हैंडल कर सकती है कंपनी, तो उसका कितना जिगरा बड़ा होना हो गया है कि भाई मैं समझो इस मार्केट में 1 करोड़ लोगों के अकाउंट ओपन करता हूं और खाली $100 से भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कितना बड़ा फिगर बनने वाला है। और ये कंपनी चाहती कि भाई मैं 1 करोड़ लोगों के हैंडल कर सकता हूं अकाउंट्स। तो हम ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं दोस्तों कि वहां पे उसकी कैपेसिटी, उसकी ताकत, उसका नॉलेज, उसका सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है दोस्तों कि वो बोलता है भाई ज्यादा नहीं, मैं 3 से 4% ही मंथली दूंगा। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, वो चाहते हैं भाई 1 या 2% के ऊपर वो अपना बिजनेस करते हैं। और उनको समझो मैंने बोला 4% में आपको मंथली रिटर्न दूंगा, तो खुशी खुशी लेते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, इसलिए वो चाहते हैं कि भाई पैसे को पैसा लगाने से 2% भी ग्रो हो गई तो भी उसका पैसा इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है। लेकिन भाई हमारे पास तो पैसा ही नहीं है लगाने के लिए। हम तो चाहेंगे